गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हुए हैं, उसको आगे कंटिन्यू करने। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखा था। वेक्टर को कंपोनेंट कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। आज हमारा एम क्या है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देन वी विल सी the product of vectors, how the product of vectors can be found. Okay, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है यूनिट वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। So let's start with the unit vector. So unit vector can be defined such a vector whose magnitude is unity, whose magnitude is unity is called unit vector. वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसका यूनिट, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, ये 3 यूनिट का है, इसका लेंथ है 3 यूनिट। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हम बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये जो वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा वेक्टर पे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, हमको क्या फाइंड करना था, हमको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो कैन आई से इट, अ वेक्टर if divided by its magnitude we are going to get the unit vector, and the unit vector is defined as a cap। उसके ऊपर कैप रहता है, एरो तो रहते हैं यहाँ पे। यूनिट वेक्टर के ऊपर हम क्या लगाता है, तो कैप लगाता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, तो जनरली हमको एक वैसा वेक्टर दिखाता है जो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी 1 हो। इन मेनी केसेस होता क्या है, यूनिट वेक्टर्स मीन्स, यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, तो ये यूनिट वेक्टर जनरली डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं। तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मोड। सो अगर हम किसी वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड करते हैं तो वो हमको वेक्टर मिल रहा है, यूनिट वेक्टर। मतलब सब इसको हम समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक वेक्टर है एफ 50 मीटर का, ठीक है ना। ये 50 मीटर का वेक्टर था जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। अगर 50 न्यूटन को हम 50 से डिवाइड कर दें, दैट इज मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या बचेगा, 1 न्यूटन। तो इसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। तो डायरेक्शन तो ये पास इसके पास रहेगा, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो बेसिकली जब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करें, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको जो वेक्टर मिल रहा है उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इट मीन्स इट इज ए यूनिट वेक्टर। सो अ यूनिट वेक्टर कैन बी फाइंड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन वी विल गेट द यूनिट वेक्टर। ओके, तो एक यूनिट वेक्टर को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक। नाउ अभी हम लोग एक नोटेशन सीखने जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई वेक्टर है ये हमारा, जस्ट कंसीडर दिस ए वेक्टर। नाउ क्योंकि ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, मे बी जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। इन दैट केस हम इस वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर ए एज, वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर ए एज, ठीक है, ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जब कभी भी हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बता रहा है ये? तो ये वेक्टर, जो ये हमारा वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में कितना है, इसका मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में कितना है, इसका मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन में कितना, तीनों को बता रहा है। तो यहाँ पे आई जे के क्या है? So here I, J and K are the unit vectors. Are the unit vectors along x, y and z axis. जब कभी भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग उसको x, y और z के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर हम उसको i कैप, j कैप और k कैप से नोटेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं a जिसका मैग्नीट्यूड है 2i प्लस 3j, दैट मीन्स ये वेक्टर का x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है 2 और y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है 3, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें 2i प्लस 3j। नाउ x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया, तो अभी क्या हुआ, x एक्सिस में आ गया, y एक्सिस में आ गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे? रिजल्टेंट निकालते थे हम लोग r इक्वल टू था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी हमको कोई वेक्टर दिया हो 2i प्लस 3j ऐसे सम टाइम्स, अगर हम उसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, अगर हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो रिजल्टेंट फाइंड करने के सिंपली हम कहेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 विच इज रूट 13। इस केस में हो गया हमारा इसका मॉड यानी वैल्यू या मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमको वेक्टर ए दिया हुआ है axi प्लस ay प्लस az के, अगर हम इसका मॉड निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, नाउ so whenever we have to find the unit vector, so how to find the unit vector? So first of all we will write the given vector as it is, and then we divide the vector by its magnitude. Then we divide the vector by its magnitude, and if we do that, we are going to get a vector whose magnitude should be 1, and it has only a direction. Okay, so this is how we can find the unit vectors. Now let us get it to be more clear. इसको हम और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। I have a vector A whose value is given as 2i plus 3j plus 2k. That means ये वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड है 2, y मैग्नीट्यूड है 3 और z मैग्नीट्यूड है 2। तो वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमको ए वेक्टर का फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ए कैप। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना आ गया था 2i प्लस 3j प्लस 2k और मोड कितना आया था रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हो गया 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन रूट अंडर 17। ठीक है, so the unit vector will become 2i plus 3j plus 2k upon root 17। ये यूनिट वेक्टर की वेक्टर है। जब कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो सिंपली हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली
अगर हम ये इसका मैग्नीट्यूड निकालें, जैसे यूनिट, सॉरी, अगर हम इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, इसका मैग्नीट्यूड √70 नहीं आएगा, √70 में √70 क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये हम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। The next question is find the unit vector. क्वेश्चन एक और है, find the unit vector of a plus b. एक वेक्टर है a, एक वेक्टर b, उसका सम का यूनिट वेक्टर निकालना है। जहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वेयर वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k and vector b is equal to 3i minus 2j plus minus 2k। हमको a प्लस b का यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक इस यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं c, यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर निकालते हैं c, c इक्वल टू क्या था, c इक्वल टू है a प्लस b। तो a प्लस b कैसे निकालेंगे, सिंपली a को लिखेंगे, यानी 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, 2i प्लस 3i 5i माइनस 3j प्लस k, ये आ गया वेक्टर c। अब इस वेक्टर c का हमको क्या निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, c कैप इक्वल टू वेक्टर c डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर c। तो वेक्टर c हो गया 5i माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस k divided by root under 25 plus 9 plus 1. So that will be equal to 5i minus 3j plus k divided by root. That is the unit vector of mod A and, ठीक है। कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, वी विल सिंपली डिवाइड द गिवन वेक्टर बाय द मॉड ऑफ द गिवन वेक्टर, देन वी विल गेट द यूनिट वेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। एक वेक्टर दिया वेक्टर a which is equal to 0.3i plus 0.4j plus ck। Well, determine the value of c if a vector is a unit vector। अगर a वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अगर a वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो इफ a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, then mod of vector a should be equal to 1। अब mod of vector का कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा हमारा रूट अंडर 0.3 के स्क्वायर 0.4 के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 1 है। ये 0.09 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है।
1 इक्वल टू स्क्वायरिंग कर तो 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16, तो ये हमारा हो गया 0.25 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया इसका। नाउ आई कैन सॉल्व इट फर्दर। सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25, सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0.75। Now if I have to find the value of c, so that should be equal to root under 0.75, and the root under 0.75 should be equal to 0.87. So if the value of c is equal to 0.87, if the value of c is equal to 0.87, then we can say that vector a is a unit vector. Vector a हमारा क्या है, तो unit vector हमारा है। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो इसके बेस पर हम कर सकते हैं, कैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट टॉपिक इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Product of two vectors। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट करते हैं तो दो टाइप प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर का प्रोडक्ट भी दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द dot product of two vectors. So now if I have two vectors, vector A and vector B, if I have two products, vector A and vector B, then the dot product of two vectors that is defined as A dot B, the dot product of two vectors which is defined as A dot B, it is defined as mod of A into mod of B into cos theta. Dot product of two vectors A and B, A dot B is defined as mod of A into mod of B into cos theta. Mod of A into mod of B into cos theta, where theta is a smaller angle between the two vectors. जब कभी भी हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो दैट कैन बी फाइंड बाय mod of A into mod of B into cos theta. By using this formula we can find the dot product of two vectors. टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ let us get a general formula. Let us take a general formula for the scalar product of two vectors and how to find. So let us take two vectors. Vector A equal to AXI plus AYJ plus AZK. It is represented, vector A is represented like this, and vector B can be represented as BXI plus BYJ plus BZ. These are the two vectors, vector A, vector B, which are represented like this. And what we have to do? We have to find the dot product of two vectors. So how to find the dot products? So mod A dot B, how it is defined? It is defined as mod of A into mod of B into cos theta. Okay? तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें? नाउ
let us find the a dot b. So a dot b can be written as axi plus ayj plus azk dot bxi plus byj plus bzk. फाइन, a dot b को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a और डॉट b. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं ax bx i डॉट i, ऐसे लिखेंगे ना ax bx i डॉट i. ये हो गया इसका इसका प्लस इसके से करते हैं ax by i डॉट j, ठीक, प्लस ax bz i डॉट k. एक टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म पाते हैं ay bx j डॉट i, ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k प्लस az bx i डॉट k, सॉरी k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k. This is the total scalar product of the vectors. Now इसमें से हम लोगों को क्या निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. Let us go to the first term ax bx. I मतलब x एक्सिस, I मतलब x एक्सिस. जब हम बात कर रहे हैं a डॉट b, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यही ना डायरेक्शन है, तो i और i के बीच एंगल कितना हुआ, तो 0. Now a dot b equal to क्या डिफाइंड था, a dot b equal to डिफाइंड था mod of a into mod of p into cos theta. How the dot product of two vectors was defined? So it was defined as mod of a into mod of p into cos theta. Now if I do I dot I, so I will get mod of I into mod of I into cos theta. I और I के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0, इसको cos 0, तो ये mod of I कितना हो गया, 1 into 1 into 1, यानी I dot I का हो गया 1. तो सिंपली क्या हो गया, तो ax into bx और into I dot I का हो गया 1, तो मैं सिंपली हो गया ax into bx प्लस अगला टर्म ax into by, ax into by. जब हम बात करेंगे i डॉट j की, तो i हो गया इधर, j हो गया इधर, i और j के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. इसके लिखेंगे mod of i into mod of j into cos 90, तो हो गया mod of i into mod of j, यानी mod of i का हो गया 1, mod of j को 1, cos 90 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया मेरा 0. ax plus by into 0, ठीक, ax into by into 0. आगे बढ़ते हैं, ax into bz into I डॉट के, ax into bz into I डॉट के, तो ये रहा I और ये रहा k यानी बाहर, I और k यानी बाहर. I और k के बीच एंगल कितना होता है, I और k के बीच एंगल 90 डिग्री. I और I j k मतलब क्या, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस. तो I और x और y के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री. x और z के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री.
और वाई और जेड के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब हम करेंगे ए एक्स बी जेड आई डॉट के, तो आई और एक्स और जेड एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा यानी cos 90 इक्वल टू 0। ये भी हमारा हो गया 0 प्लस ए एक्स ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे मतलब वाई एक्सिस, आई मतलब एक्स एक्सिस, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos 90 मतलब 0 प्लस ये हो गया प्लस ए वाई बी वाई जे जे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे यानी मॉड ऑफ जे 1, मॉड ऑफ जे यानी 1, cos 0 मतलब 1, यानी क्या हो गया, तो ए वाई इंटू बी वाई हो गया प्लस ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, जे डॉट के, जे मतलब ये एक वाई एक्सिस, के मतलब एक्स जेड एक्सिस, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos 90 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स इंटू के डॉट आई, के मतलब जेड एक्सिस, आई मतलब एक्स एक्सिस, दोनों के बीच एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो क्या होगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ के इंटू 90 cos 90 इक्वल टू 0 प्लस ए जेड इंटू बी वाई, जेड और वाई एक्सिस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब अगेन 0 प्लस ए जेड इंटू बी जेड इंटू cos 90 विच इक्वल टू, अगर हम इसको a डॉट बी को हम लिखें तो a डॉट बी का हम वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारा वेक्टर हो गया किसका, ए डॉट बी का वेक्टर। जब हम दो वेक्टर्स लेते हैं और वो दोनों वेक्टर्स का हमको स्केलर प्रोडक्ट लेना होता है, तो हम दोनों वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके। So this is how we can find the scalar product. Okay, so this is how we can find the scalar product of two vectors. To find the scalar product of two vectors, we can simply do the products of two vectors. So let us see how to proceed with the scalar product of two vectors by taking an example. The question we have: find the dot product of two vectors. We have vector A, which is equal to 3i plus 2j minus 4k, and vector b, which is equal to 2i minus 3j minus 6k. We have to find the dot product of two vectors. We have to find the a dot b. So previously, what we have to do, we have to find the 3i plus 2j minus 4k dot 2i minus 3j minus 6k. Okay? How to find this? So previously what we did, we had find the value of a to b. So it was like ax into bx plus ay into by plus az into bz. That was simple. Now if I have to do this, what I will do, I will simply multiply by I, j with j and k with k. बस सिंपल ही काम कर, यही हमको देखना है और कुछ नहीं करना, बाकी क्या उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3i with 2i which is equal to 6, not I, that will be only 6, plus 2 into minus 3, that is minus 6, plus minus 4 into minus 6,
Okay, that is equal to 6 minus 6 plus 24, that is equal to 4. So the value of A dot B will be equal to 24. हमारा A dot B का वैल्यू क्या हो गया? तो A dot B का वैल्यू हो गया 24. So this is how we can find the dot product of two vectors. Now, why it is called a dot product? Because when we do the dot product of two vectors A and B, when we are going to perform the dot product of two vectors A and B, what I am getting? Why I am getting a simple a numerical value, not I, J and K. मतलब डायरेक्शन मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है? सिंपली मेरे को सिंपली मिल रहा है नंबर, और उस नंबर में ना तो हमारे पास I है, ना तो J है, ना तो K है. Okay, that is why it is called a dot product of two vectors. Fine. Now, the dot product can be used in so many applications. For example, a dot product can be used. To find the angles between two vectors. For example, I have a vector, the dot product of two vectors A dot B equal to mod of A into mod of B into cos theta. From there I can write cos theta is equal to A dot B upon mod of A into mod of B. I can write it. Now if I have to find the value of theta, I can write theta equal to cos inverse A dot B upon mod of A into mod of B. This is how the dot product of two vectors can be used to calculate the angle between the two vectors. Two vectors के बीच के एंगल क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके. कैसे फाइंड करें, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, for find the angle between two vectors. Vector A is I plus J plus K and vector B is minus 2I minus 2J minus 2K. We have to find the angle between the given vectors. Now what I know, the cos theta or the theta is equal to cos inverse A dot B upon mod of A into mod of B. By using this formula, I can find the angle between the two vectors. Now, let us find the value of A dot B. How to find the A dot B? I को I के साथ यानी हो गया -2, J को J के साथ यानी -2, K को K के साथ यानी -2. A dot B का वैल्यू हो गया -6. ये हो गया A dot B का वैल्यू. How to find the mod of A को हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. Root under 1 square plus 1 square plus 1 square. That is the mod of A. What will be the mod of B? Mod of B can be written as root under -2 square plus -2 square plus -2 square. That will be equal to 4 plus 4 plus 4. So mod of A equal to root 3, mod of B equal to root 12. Now what I have to find? I have to find the theta. Theta is equal to here cos inverse A dot B. A dot B की वैल्यू कितना है? -6. और mod of A की वैल्यू क्या है? तो root 3. mod of B की वैल्यू क्या है? तो root 12. That is equal to cos inverse -6 upon root 36. That is equal to cos inverse -6 upon 6. So theta is equal to cos inverse -1. Now at what angle cos theta becomes -1? So if I can find a value, I'm going to get 180 degree.
at an angle of 180 degree, at an angle of 180 degree, the cos theta becomes -1. तो cos इनवर्स -1 यानी थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 180. cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1. So at the value of cos 180, we are going to get the value of -1. That is the answer. Okay. So this is how we can perform the dot product of two vectors. This is how we can find the unit vectors. This is how we can find the angle between two vectors. In the next class, we will see some properties of the cross product of two vectors and try some numericals based on the dot products. Okay. So wait for the next class and we will see the next topic. Okay. Okay. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी. Okay. Have a good day.